हेलो जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र सैनी एक बार फिर आपके सामने एनविरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जो बायोलॉजी से टॉपिक स्टार्ट किया था सेल का यानी कि साइटोलॉजी, वो अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पूरी हो चुकी है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, यानी कि मानव के अंदर दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के आधार पर कुछ न कुछ कुष्ठ रोग या संक्रामित रोग या असंक्रामित रोग या जन्मजात रोग, विकार आते ही रहते हैं। इन विकारों की प्रक्रिया को देखते हैं और कंपटीशन एग्जाम में इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव रोग के बारे में। तो रोग की परिभाषा क्या रहेगी वो समझे। रोग मतलब कि प्रतिदिन दिनचर्या के दौरान शारीरिक अंगों के अंदर होने वाले बदलाव के कारण उसके अंदर क्रियाओं में कमी, यानी कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, या उसके अंदर कुछ ना कुछ नष्ट होने की प्रवृत्ति के दौरान उसके अंदर कणिकाएं, उसकी कोशिकाएं रूप, या उसके अंदर कोई भी अंग है जो विकृत हो जाता है या उससे प्रभावित हो जाता है, उसे हम रोग कहते हैं। मानव के अंदर रोग मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि तीन प्रकार के रोग मानव के शरीर में हो सकते हैं। एक तो जन्मजात रोग हो सकता है, यानी कि वो उसके जेनेटिकली चलेगा, आनुवांशिक रूप से। एक हो सकता है संक्रामक रोग, जो किसी के संक्रमण से फैलेगा, और एक हो सकता है असंक्रामक रोग, जो किसी संक्रमक से नहीं फैलता है, पर्टिकुलर किसी कारक से फैलता है। ठीक है, तीन प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो साथियों, आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक की मैं थोड़ी सी परिभाषा बताता हूं कि संक्रामक होता क्या है। तो संक्रामक का मतलब होता है कि विशेषकर एक ही प्रकार के जो जीवों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे कारक जिनसे छूने से या उनके संपर्क में आने से या उनकी कणिकाओं में या उनकी कोशिकाओं के संपर्क में आने से व्यक्तियों के अंदर रोग फैलते रहते हैं। तो इस प्रकार उन्हें हम कहते हैं संक्रामक रोग। तो सबसे पहले हम संक्रामक रोग के बारे में देखते हैं। संक्रामक जीवाणु जनित रोग, बात किसी करेंगे संक्रामक में भी जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, यानी कि संक्रामक जीवाणु जनित रोग। पहला है अपना हैजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैजे के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि इसका जो कारक है, जो जीवाणु का नाम है, वो है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है? विब्रियो कोलेरी। हैजे का कारक विब्रियो कोलेरी। अब देखो, विब्रियो कोलेरी है जो इसका कारक है, यानी कि इसकी वजह से फैलता है, एक ऐसा जीवाणु जिसकी वजह से ये रोग फैलता है। सीधा पूछा जाएगा हैजे का रोग कारक है निम्न में से विब्रियो कोलेरी, ट्यूबरकुलोसिस या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्ट्री, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको केवल क्वेश्चन पुट करने के लिए इनको रटना ही पड़ेगा। ये चीजें जो कारक हैं उनको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, कारकों के प्रति संवेदन रहना पड़ेगा। हैजा, विब्रियो कोलेरी। लक्षण उल्टी दस्त होना, लेकिन इसका उपचार याद रखना, केवल हैजे का टीका लगाया जाता है और क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछा जाता है, हैजे का रोग कारक कौन सा है। हैजा रोग किसकी वजह से फैलता है? विब्रियो कोलेरी की वजह से फैलता है। दूसरा मोतीजरा, जिसे बोलते हैं टाइफाइड रोग। टाइफाइड होना, मोतीजरा रोग होना बहुत आम है, और इसका नामकरण यानी कि जो कारक है उसका नाम याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है। कैसे? किसी के नाम पे इसका नाम है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। अब देखो, ये मोतीजरा रोग है, ये हिंदी वर्ड है, और टाइफाइड है जो एक प्रकार का वैज्ञानिक वर्ड है, यानी कि एक डिजीज का नाम है। तो इसके दौरान मैक्सिमम चांसेस में आपको हिंदी में भी ऐसे टाइफाइड ही लिखा हुआ मिलेगा। टाइफाइड ही लिखा मिलेगा। तो इसके आधार पर देखो, संक्रमण किससे फैलता है? संक्रमण प्रदूषित जल से, रोगी के मल तथा थूक द्वारा फैलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि प्रदूषित जल से ही ज्यादातर टाइफाइड फैलता है, और जब भी कोई रोगी होता है उसके मल तथा थूक द्वारा इस प्रकार का रोग फैलता रहता है। फिर लक्षण की हम बात करते हैं, तो लक्षण इंपॉर्टेंट है इसमें। शरीर पर लाल दाने होना, शरीर पर लाल दाने होना किसका लक्षण है? मोतीजरा या टाइफाइड का लक्षण है। और यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से रोग है जिसका लक्षण है शरीर पर लाल दाने होना, शरीर पर लाल दाने होना, शरीर पर लाल चकत्ते होना, शरीर पर फोड़े होना, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे आजकल जो घुमा फिरा के या लक्षण बेस पर, यानी कि कंपाउंड बेस पर पूछे जाते हैं, उन लक्षणों को हम याद रखने का तरीका यही है कि उसका जो कारक याद रखे, संक्रमण याद रखे, और उसका लक्षण अपने आप अपने को दिखता जाएगा, और लक्षण के अकॉर्डिंग हम रोग को भी जान सकते हैं। फिर अपना उपचार, तो देखो, मोतीजरा या टाइफाइड के उपचार में एक एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है, उसका नाम है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन है जो मोतीजरा या टाइफाइड रोग के उपचार के अंदर दवाइयां दी जाती है। अपना तीसरा रोग है वो है टीबी। देखो, टीबी एक प्रकार का जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है, लेकिन इसका जो तपेदिक या क्षय रोग बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि टीबी के लक्षण बहुत बार पूछे जाते हैं। कैसे लक्षण? हल्का ज्वर होना तथा खांसी के साथ खून आना,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसका लक्षण काफी बार पूछा जा चुका है कि टीबी का लक्षण क्या है, थूक के साथ खून आना, गले के अंदर खराश के साथ थूक आना, वो अलग अलग है। इसके अंदर आएगा खांसी या खांसी के साथ खून आना। अब ये किसकी वजह से फैलता है, तो टीबी रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। संक्रमण कैसे होगा, संक्रमण होगा किसी न किसी प्रकार के जो रोगी होगा उसके थूक से, उसकी छींक या खांसी से, या उसके आसपास की संक्रमित वायु से। तो जो भी टीबी रोग वाला जो मरीज है उससे आप दूरी बनाए रखें, यही इसका बचाव उपचार रहेगा। क्योंकि इसका उपचार के अंदर अपने को कुछ इंजेक्शन लगाना होते हैं, और एक इंजेक्शन का नाम आपको बहुत बार सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन याद रखना, किसके अंदर, टीबी के अंदर। बच्चों के लिए आपने को पता है कि बाल्यावस्था के अंदर एक बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अब ये बीसीजी का टीका क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी अभी हाल ही एग्जाम में, तो याद रखना है बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन, बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन। बीसीजी का टीका लगाया जाता है किसके उपचार में, बच्चों को टीबी के उपचार में बाल्यावस्था में ही पहले ही टीका लगा दिया जाता है। फिर है अपना प्लेग रोग। देखो प्लेग रोग का कारक याद रखना है, क्योंकि परसीरिया पेस्टिस, यर्सीरिया पेस्टिस। अब देखो ये पेस्टिस एक और जगह और आएगा, लेकिन वो संक्रामक रोग नहीं रहेगा। तो आपने को एक याद रखना, संक्रामक में भी पेस्टिस आएगा और दूसरा अन्य कारक वाला रोग रहेगा उसके अंदर भी पेस्टिस आएगा। तो प्लेग रोग का कारक यानी किसकी वजह से फैलता है प्लेग रोग, यर्सीनिया पेस्टिस से फैलता है, यर्सीनिया पेस्टिस। अब ये क्यों फैलता है कि जो चूहे के पिस्सू होते हैं, यानी कि चूहे के जो बच्चे होते हैं, उनकी वजह से ज्यादा फैलता है। तो घरों के आसपास चूहे का जमा होना या चूहे द्वारा अपने बच्चों का जन्म देना प्लेग रोग का कारक हो सकता है। फिर है लक्षण, तेज बुखार के साथ शरीर की आरबीसी नष्ट हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लेग के दौरान शरीर के अंदर आरबीसी नष्ट हो जाती है, शारीरिक क्रियाओं के दौरान, यानी कि रक्त के अंदर आरबीसी का नष्ट होने की क्रिया हो जाती है। इसके उपचार में अपने को सल्फर ड्रग्स तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन का सेवन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो जिंक फास्फेट वगैरह या स्ट्रेप्टोमाइसिन या सल्फर ड्रग्स को दिया जाता है। ये तो था प्लेग। अपना नेक्स्ट है डिप्थीरिया। देखो डिप्थीरिया मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे है, क्योंकि इसके नाम में एक नया नाम जुड़ा हुआ है जो हाल फिलहाल बहुत ही चर्चा में रहा है। डिप्थीरिया का एक कारक है जिसका नाम है कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी, जिसकी वजह से डिप्थीरिया रोग फैलता है। कारक क्या है, कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। ये वो कोरोना वायरस वाला नहीं है, क्योंकि वो वायरस है और एक जीवाणु है, तो इसका नाम है कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। लक्षण, यानी कि लक्षणों की बात करोगे तो गले के अंदर सफेद झिल्ली या सांस लेने में कठिनाई होना, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो कारक रहेगा, जो जीवाणु रहेगा, वो गले के अंदर इन्फेक्शन फैलाएगा, जिससे क्या होगी कि गले के अंदर झिल्लियां बन जाएगी और सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। संक्रमण होगा खाने की वस्तु द्वारा, यानी कि खाने पीने पर आप रोक लगाइए, बाह्य वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, संक्रमित जीवाणु ज्यादा रहते हैं। इसका उपचार दिया जाता है अपने को डीपीटी का टीका या एंटी सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है। आजकल बहुत प्रचलित है, एक तो क्लोरोक्वेसिनिन और एंटी सीरम का इंजेक्शन, ये दो प्रकार के इंजेक्शन दिया जाता है जो डिप्थीरिया रोग के उपचार हेतु। नॉर्मल सा जुकाम के अंदर भी एंटी सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि जुकाम के संक्रमण बढ़ने के दौरान अनेक प्रकार के रोग हो सकता है। अपना अगला रोग रहेगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किसकी वजह से फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। याद रखना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है कुष्ठ रोग, और माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है टीबी रोग। अब इसका लक्षण है संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, यानी कि जिस एरिया, यानी कि पर्टिकुलर जिस अंग के अंदर ये कुष्ठ रोग हो गया है, उस अंग के अंदर संवेदनशीलता, यानी कि अपने को उसके बारे में कोई भी आगे की जानकारी नहीं मिलती है, हम महसूस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, हाथों की अंगुलियों के पास होने पर हम अंगुलियों को हिला डुला नहीं पाते हैं, कोई भी चीज़ हम पिक नहीं कर पाते, तो संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है और उसके इस जगह पर रंगहीन, यानी कि बिना कलर के धब्बे बन जाते हैं। इसका उपचार है एमडीटी, यानी कि मल्टी ड्रग्स थेरेपी दी जाती है कुष्ठ रोग के दौरान। नेक्स्ट और रोग देखते हैं। नेक्स्ट डिजीज है वो है टिटनेस, यानी कि टिटनेस रोग किसकी वजह से फैलता है। देखो, एक तो अपने टिटनेस, टाइफाइड, ये दो चीजें अपने को याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों आती है जीवाणु संक्रमण के दौरान। टिटनेस फैलता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, एक जीवाणु है, उसकी वजह से। तो कारक कौन सा हो गया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से टिटनेस रोग फैलता है। अब ये किसके माध्यम से फैलता है, तो धूल के या गोबर के माध्यम से फैलता है, और इसके जो जीवाणु होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि टिटनेस के जो जीवाणु होते हैं, नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी,
ये जीवाणु जंग लगे लोहे के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए लोहे के वस्तुओं द्वारा चोट लगने पर टिटनेस का टीका लगाया जाता है। क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि तीव्र बुखार के साथ जो शरीर है वो एक धनुष के आकार में तन जाता है, इसलिए इसको धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, धनुष टंकार रोग कौन सा है? टिटनेस रोग है। क्या होता है इसके अंदर कि इसके अंदर जंग लगे लोहे के अंदर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो जीवाणु होते हैं वो उनकी वजह से बुखार इतना तीव्र आता है कि शरीर एक धनुष के समान तन जाता है, और इसलिए इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। इसका उपचार है पेनिसिलिन का टीका लगाया जाता है और एटीएस का इंजेक्शन दिया जाता है। एटीएस का इंजेक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है काली खांसी। काली खांसी डिजीज अलग प्रकार की डिजीज है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये हवा द्वारा डायरेक्ट फैलती है और इसका कारक है हीमोफिलस पर्टुसिस। नाम याद आ गया, पर्टुसिस। हीमोफिलस पर्टुसिस काली खांसी में होता है और ये हवा द्वारा फैलता है। बच्चों के गले व फेफड़ों में रोग उत्पन्न करता है और डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी के टीके के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है कि बच्चों के गलों के अंदर होने वाले फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन को रोका जाता है, और इसे ही काली खांसी कहा जाता है, जो धीमी गति में फेफड़ों के माध्यम से एक तीक्ष्ण आवाज द्वारा प्रकट होती है। याद रखना, इसकी आवाज तीक्ष्ण होती है या तीव्र होती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो वायरस द्वारा होते थे, जीव या जीवाणु द्वारा फैलने द्वारा जो रोग होते थे, वो मुख्य रूप से यहाँ पर 8 प्रकार में कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे वायरस द्वारा फैलने वाले रोग, यानी कि वायरस द्वारा होने वाली डिजीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, लेकिन इसका वायरस याद रखना, क्योंकि वायरस का HIV वायरस पूछा जाता है। हिंदी में याद रखना है HIV, इंग्लिश में भी HIV होता है, लेकिन इसका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, दो ही चीज कॉमन है। कौन सी? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब विकार उत्पन्न करना। कैसे? क्योंकि एड्स रोग होता है, उसका संक्रमण होता है रुधिर के आदान प्रदान से या असुरक्षित यौन संबंध से या संक्रमित सीरीज द्वारा, क्योंकि इसका बचाव ही एकमात्र उपचार है। इसमें होता क्या है कि एड्स रोग के दौरान शरीर के अंदर जो WBC पाई जाती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिकाओं पर जो इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे अपने बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है। इसलिए कोई भी आम रोग होने पर भी व्यक्ति के अंदर तीव्र प्रकार की ज्वर उत्पन्न होता है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसका उपचार क्या रहेगा? आज तक इसका कोई उपचार नहीं है, यानी कि इसका बचाव ही उपचार है। इसके कोई भी टीका या कोई भी इंजेक्शन या किसी भी प्रकार की मल्टीटास्किंग ड्रग्स इसकी नहीं बनी है। फिर अपना दूसरा वायरस जनित रोग है, वो है पोलियो। पोलियो का कारक याद रखना, पोलियो वायरस इसका कारक है। पोलियो वायरस ये इसका कारक है। संक्रमण है जल एवं भोजन द्वारा फैलता है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों पोलियो का दवा पिलाई जाती है या इसके टीकाकरण किया जाता है? क्योंकि ये बच्चों के अंदर क्या कर देता है, बाल्यावस्था में उनको विकलांग कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि लक्षण होता है कि ये विषाणु मेरुरज्जु किसे बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को अपने हिंदी में बोले तो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। अगर तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय हो जाएगा तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी, यानी कि नेटवर्क चला जाएगा, और नेटवर्क चला जाएगा तो आगे के जो भी अंग रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरुरज्जु के आगे वाला पार्ट है जिसका कनेक्शन टूट गया है तो आगे का पार्ट काम नहीं करेगा तो वो विकलांग हो जाएगा। तो इससे बच्चे विकलांग हो जाता है। अब इसका उपचार क्या है? पोलियो का टीका शिशु के 6 माह, जन्म के 6 माह बाद दिया जाता है, यानी इससे टीकाकरण दिया जाता है। जन्म के 6 माह बाद में इसका एक टीका लगाया जाता है, जिसकी वजह से इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट हम और वायरस जनित रोग देखते हैं। अपना नेक्स्ट रोग है वायरस जनित, तीसरा है वो है चेचक, जिसे इंडिया के अंदर बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह याद रखना कि भारत एक चेचक यानी कि बड़ी माता रोग से पूर्ण रूप से, यानी कि उसके ऊपर काबू पा रखा है, वो रोग भारत के अंदर नहीं होता। बड़ी माता केवल छोटी माता होता है। तो भारत एक बड़ी माता रोग से ग्रसित नहीं होता है। भारत के अंदर इसका कोई भी पेशेंट नहीं मिलता है। ऑप्शन में कई बार मिलता है, क्योंकि अपने घरों में या छुआछूत से होने वाली एकमात्र जीवन की बीमारी है, उसे बोलते हैं छोटी माता, जिसे कहते हैं चिकन पॉक्स। पहले हम बात करते हैं केवल चेचक यानी कि पॉक्स के बारे में। बड़ी माता इंडिया के अंदर नहीं होता है, इंडिया इसके ऊपर काबू पा चुका है। ये किसके द्वारा फैलता है? ये वेरियोला विषाणु से फैलता है, जो वायु द्वारा या किसी रोगी के छींक से या उसके डायरेक्ट सीधा संपर्क में आने से फैलता है। लक्षण अपने को क्या मिलेंगे? तीव्र बुखार आएगा, 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर शरीर के ऊपर लाल बड़े दाने हो जाते हैं। याद रखना, लाल बड़े दाने बड़ी माता, लाल छोटे दाने छोटी माता के अंदर होते हैं। उपचार इसका टीकाकरण, यानी कि जन्म के 6 माह के पश्चात एक टीकाकरण या टीका लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये रोग नहीं होता है। अब इसका इलाज हो गया, लेकिन
एक और रोग जिसका नाम है छोटी माता, जिसे कहते हैं चिकन पॉक्स। ये इंडिया में बहुत बार ज़्यादा मतलब होता है क्योंकि इसका पर्टिकुलर पीरियड होता है, टाइम पीरियड के दौरान ये फैलता है और उसके बाद ये फिर वापस रुक जाता है, फिर टाइम पीरियड के दौरान ये फैलता है, फिर रुक जाता है। होता क्या है, इसमें भी वेरियोला विषाणु से ही फैलता है ये, लेकिन कोई भी रोगी के श्वास या उसकी छींकों के द्वारा ज़्यादा फैलता है। अगर कोई भी छोटी माता रोग से ग्रसित कोई रोगी है तो उसके आसपास रहने पर या उसकी छींकों के द्वारा ज़्यादा मात्रा में फैलता है। लक्षण, हल्के बुखार के साथ साथ शरीर पर छोटे दाने निकल जाते हैं, याद रखना, हल्के बुखार के साथ साथ शरीर पर छोटे दाने निकल जाते हैं। उपचार, रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए और रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखने से इसका बचाव उपचार है, क्योंकि इन दोनों रोग के अंदर क्या हो जाता है कि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र, हिंदी में बोले तो प्रतिरक्षा तंत्र ज़्यादा काम करता है। इसकी वजह से कोई भी दवाई वगैरह नहीं दी जाती है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक होती है और वो प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देगी। ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ा हुआ ही है। फिर है खसरा रोग किसकी वजह से फैलता है, मोरबेली विषाणु से खसरा रोग फैलता है जो वायु द्वारा फैलता है। लेकिन याद रखना, नाक के अंदर से होने वाले स्त्रवण की वजह से खसरा रोग ज्यादा फैलता है। इसके लक्षण है, नाक और आंख से पानी बहता रहता है, 24 घंटे नाक और आंख से पानी बहता रहेगा। उपचार है, हल्का भोजन और उबला हुआ पानी पीने से ये क्या हो जाता है, खसरा रोग नष्ट हो जाता है। फिर है रेबीज रोग, आपने सुना होगा कुत्ते काटने से रेबीज रोग फैलता है। याद रखना, कुत्ते के साथ साथ बिल्ली के काटने पर या बंदर के काटने पर भी रेबीज रोग फैलता है। किसकी वजह से, एक विषाणु है जिसका नाम है, एक वायरस है जिसका नाम है रेबीज विषाणु। रेबीज विषाणु क्या होता है, क्योंकि ये पागल कुत्ते या पागल बिल्ली या चिड़चिड़े बिल्ली भी कह सकते हैं या बंदर के काटने से फैलता है। उससे होता क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या किसी भी एक व्यक्ति को अगर ये काट ले तो उसका वो रोगी हो जाता है, वो पागल हो जाता है और वो जल से डरने लगता है। जल से डरने मतलब हाइड्रोफोबिया हो जाता है। साइंस में यही बोला जाता है, पानी से डरने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो पागल कुत्ते से या रेबीज का रोगी होता है, वो क्या करता है, जल से डरने लगता है, पानी से बहुत डरता है। उपचार, इसका टीका दिया जाता है, टीके की वजह से ये तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन पहचान होनी चाहिए कि पर्टिकुलर किस दौरान में टीका लगाना है। ऐसा नहीं है कि पागल कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने के 3 या 4 दिन बाद आप टीका लगाओगे तो उसका असर धीरे धीरे होगा, उससे पहले ही वो क्या हो जाता है, रोगी हो जब पागल हो जाता है, तो तुरंत टीका लगाना चाहिए। नेक्स्ट अपना रोग है 7वां है पीलिया रोग। किसकी वजह से फैलता है, याद रखना है, एक हिपेटाइटिस विषाणु है, उसकी वजह से पीलिया रोग फैलता है। जो क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर जो बिलिरुबिन नामक जो पदार्थ है वो ज्यादा जमा हो जाता है, इसकी वजह से बॉडी के अंदर पीलिया फैलता है। ये बाह्य पदार्थों का सेवन करने से सबसे ज्यादा फैलता है। खाने की वस्तु द्वारा एक तो फैलता है, पर्टिकुलर स्वच्छ और असुरक्षित खाने की वस्तु नहीं होने पर यह फैल जाता है। आंखें व त्वचा पीली हो जाती है, पेशाब यानी कि यूरिया भी पीला हो जाता है और भूख नहीं लगनी, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है या मुख्य लक्षण है कि व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, क्योंकि उसका पेट हर समय उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका पेट भरा ही है। उपचार क्या है, लीवर के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है या दही या गन्ने का सेवन किया जाता है या रसगुल्ले का उपयोग किया जाता है। अब ये रसगुल्ले का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन किया जाता है। अब देखो, कुछ 2 रोग हैं जो आपने को याद रखना है, ज्यादातर मात्रा में इनके ऊपर डिटेल में पूछा नहीं जाता, केवल इनका 2 ही क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एकमात्र विषाणु जनित रोग कौन सा है, जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। याद रखना, मेनिंजाइटिस रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और जीवन में केवल एक बार होने वाला रोग गलसुआ रोग। याद रखना, छोटी माता भी एक बार होता है, लेकिन रेयर कंडीशन में, काफी बार ये 2 बार हो जाता है इन कंडीशन में, लेकिन गलसुआ एकमात्र ऐसा वायरस जनित रोग है जो केवल और केवल जीवन में एक बार होता है। तो साथियों, आज हमने वायरस जनित रोगों के बारे में और जीवाणु जनित रोगों के बारे में डिस्कस किया। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आज लेटेस्ट चल रहा है कोरोना वायरस, उसको लेकर पढ़ेंगे। और आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा फेसबुक पेज है, उसको जाकर आप फेसबुक पे ज्वाइन करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े हुए रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।